कह रहा नीचे दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझ भाई, जो बैटरी होती है ना, बात को समझ, उसके अंदर भी प्रतिरोध होता है, बात को समझ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बेसिकली इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, बात समझा ना। अभी बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर 90% लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें प्लेटें लगी होती हैं, लिक्विड भरा होता है, तो प्लेटें जो लगी होती है वो लिक्विड होता है, उन सब का भी रेजिस्टेंस होता है, तो उन्हीं सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होता है, पूरा पैक होता है। और बैटरी की जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट है, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो यहां से ई बराबर दिया है 1.5 वोल्ट। अब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो लोग कभी कभी सोचता होगा सर V बराबर 1.5 दिया है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ E बराबर 1.5 दिया है कि नहीं। तो ये जो होता है बेसिकली देखा जाए तो परिपथ का वोल्टेज बताता है। ये जो बैटरी बता रही है, जो बैटरी पे लिखा हुआ है वो वोल्टेज होता है। और तू बैटरी लेके आएगा 12 वोल्ट का, तू चेक करेगा तुमको एग्जैक्ट 12 नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कमी मिलता है, बात समझे ना। तो जो लिखा होता है भाई वो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जो परिपथ का वोल्टेज होता है उसको वी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हम लोग बैटरी खरीद के लाएंगे 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की, उसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो उतने से थोड़ा बहुत कमी रहता है, बात समझे ना। तो यहाँ पे ई बराबर दे रखा है 1.5, वी बराबर भी लिख दिया तो तब भी गलत नहीं है, बात को समझा ना, वी भी सही है। चल देख, ई बराबर लिख दे या वी बराबर लिख दे, यहाँ पे दोनों सही है, ठीक। अब क्या करना है कि देख भाई, ये तो बैटरी का सिस्टम हो गया पूरा, बैटरी में हमको कुछ भी नहीं करना है फिलहाल। अभी पहले बाहर का प्रतिरोध देखो कितना दिया है, 3 ओम। 3 ओम किस में है, समांतर क्रम में है ना। अब ये जब समांतर क्रम में है तो इनको हम लोग जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं, है कि नहीं। तो R1 का मान कितना दिया है, R2 का मान कितना दिया है, ऊपर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 3 कितना हो जाएगा, 6, कट जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, लगभग ये आएगा 1 पॉइंट, यही आएगा क्या, 1.5 ओम, है कि नहीं। अब मेरी बात को समझ भाई, यहाँ जो बैटरी है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बाहर का प्रतिरोध दिया है वो क्या है, 1.5 ओम का है टोटल। ये बैटरी के अंदर का दिया स्मॉल आर, और ये वोल्टेज कितना दिया, 1.5 वोल्ट, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा पैक रहता है, सील पैक बैटरी रहती है, अंदर तुमको थोड़ी दिखेगा, है कि नहीं। अब बात को समझ भाई, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बाहर वाले के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। मेरी बात समझाना, किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, बात को समझिएगा। तो यहां से देख, तुमको पूरा वोल्टेज पता है और करंट भी पता है, क्या करंट कितना है, 0.6 एम्पियर का है कि नहीं। तो हम लोग अगर हम बात करें कुल प्रतिरोध का, कुल प्रतिरोध इंग्लिश में टोटल रेजिस्टेंस, बात को समझिएगा। एक तो ये 1.5 है कि नहीं, प्लस मैंने कहा इसके साथ श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा हुआ है, स्मॉल आर। या यहाँ से एक काम ऐसे कर सकते हो, आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर, है कि नहीं। कोई दिक्कत है किसी को, क्या नहीं है। एक चीज और समझ, फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो बता आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई होगा ही नहीं होगा। अब समझ, आर टोटल है ना ये, वी बटे वी कितना दिया है, 1.5 दिया है क्या, या कैपिटल ई रख दे, है कि नहीं। आई का मान कितना दिया है, या आई अभी फिलहाल लिख दे, तो यहाँ पर रख, आर इक्विवेलेंट 1.5 है क्या, स्मॉल आर तो पूछे ही है। कैपिटल ई का मान 1.5 है क्या, आई का मान कितना है, 0.6 है क्या, इसको कैंसिल करो, 15 बटे कितना हो जाएगा, 6, काटो पीटो फटाक से, कितना आएगा, 1.5 प्लस आर बराबर 3 पचे 15, 3 दुनिया 6, है कि नहीं। 1.5 प्लस आर, इसको भाग करो, कितना आएगा,
2.5 आएगा क्या? तो बताओ स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस 1.5 होगा क्या? स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 5 को 0, 2 में से 1, आर बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो बता बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? 1 ओम है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? देख, जो बाह्य प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध, उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में होगा। बात को समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? सॉल्व कर ले।